सबसे पहले मैं आदित्य और इस काफियाना मंच का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। तो आज मैं कुछ कविता, अपनी कल्पनाएं प्रस्तुत नहीं करने वाला हूं। कुछ अपने जीवन की घटना जो मेरे साथ घटी थी वो मैं आपको पेश कर रहा हूं। गौर फरमाइएगा। फिल्में हम सभी देखते हैं, तो उन फिल्मों से एक सीन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको पुरानी फिल्मों का वो सीन याद है, कोर्ट का सीन, जहां एक आदमी खड़ा होता है और गीता पर हाथ रखकर कहता है, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। कुछ याद आया? आज मैं भी वही करने आया हूँ। आज जो मैं कहने वाला हूँ वो कोई कहानी नहीं, वो मेरी ज़िंदगी का सच है। साल था 2010। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। एक मिडिल क्लास लड़के की परफेक्ट लाइफ, एक अच्छी नौकरी और फ्यूचर सिक्योर करने की उम्मीद। एक दोस्त ने मुझे कॉल किया, कहा एनटीपीसी में एक सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है, कॉल लेटर आएगा तो इंटरव्यू देने जाएंगे। और हम लकी रहे, हम दिल्ली गए अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर। हाल भरा हुआ था जिस तरह से हम बैठे हैं। इंजीनियर से इंटरव्यू हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ज़िंदगी हमेशा नॉर्मल नहीं रहती। कुछ दिनों बाद शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगी। एक दिन बॉस ने कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ पीलापन सा दिखाई दे रहा है। मैं हॉस्पिटल गया, रिपोर्ट आई, जॉइंडिस हो गया था मुझे। घर आ गया बालाघाट। इतनी तबीयत ख़राब हुई कि एडमिट करना पड़ा मुझे। बात कुछ बनी नहीं तो नागपुर शिफ्ट कर दिया गया। मैं हॉस्पिटल बेड पे पड़ा था और बस सीलिंग देख रहा था। आंखें मेरी खुली की खुली थी। दर्द इतना था, इतना दर्द कि शब्द कम पड़ जाते हैं। बॉस का कॉल आया। भैया ने उनसे कहा, बोल नहीं पा रहा, आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन वो वक्त था जब मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। पेट इतना फूल गया था जैसे 8 से 9 महीने की प्रेगनेंसी हो। फिर वो शब्द आया जो किसी की भी रूह को हिला दे, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, डॉक्टर ने ऐसा कहा। खर्च करीब 1 से 1.5 करोड़। साल था 2010। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं सफ़र में बीमार नहीं था, सफ़र में धूप होगी, मैं भीतर से सजग था, मगर चलना जरूरी है। सफ़र में धूप होगी मगर चलना जरूरी है। हर मंजिल का रास्ता, मैंने कहा, किसी मुश्किल नहीं किया से गुजरता है। हर मंजिल का रास्ता किसी मुश्किल से गुजरता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अजीब सी एक डिसीज़ है जिसे हम विल्सन डिसीज़ के नाम से जानते हैं, जो आपने किसी ने नहीं सुना होगा, जो कि 50,000 लोगों में एक आदमी को होती है। एक इंसान, वो लकी इंसान, मैं आपके सामने बैठा हूँ। कॉपर उसमें लीवर पे डिपॉजिट हो जाता है और लीवर को बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। ऐसे समय में इंसान बाहर नहीं देखता, भीतर देखता है। मेरे बड़े भैया ने मुझे कुछ 10 दिनों के लिए एक मेडिटेशन कैंप के लिए भेजा, विपस्सना रिट्रीट के लिए। पहले 3 दिन हम सिर्फ अपनी सांसों के प्रति अवेयर होते हैं, जस्ट अवेयर अबाउट आवर ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सेल। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस सांसों पर ध्यान। तब समझ आया ये मन या तो पास्ट में जाता है या तो फ्यूचर में जाता है। लेकिन
पेन आपको बार बार वर्तमान में खींच लाता है। मैंने एक बात सीखी, पेन दुश्मन नहीं होता। सफरिंग तब होती है जब हम पेन से लड़ते हैं। एक्सेप्टेंस का भाव आया। एटीट्यूड बदलो, ज़िंदगी बदलती है। आज 15 साल हो गए मैं बिना नमक का खाना खाता हूँ। मेरी ये दूसरी लाइफ है और मैं ये लाइफ मेरे ब्रदर, मेरे भैया, मेरे परिवार, मेरे डॉक्टर, मेरे प्रेम और मेरे दोस्तों की वजह से जी रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।